स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं के लिए 1,617 करोड़ रुपए मंजूर। प्रदेश भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य आधुनिकीकरण पहल के प्रथम चरण में 1,617 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह परियोजना 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2031 तक लागू की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं, सिमुलेशन आधारित मेडिकल प्रशिक्षण प्रणालियों, AI सक्षम हैंड हेल्ड एक्सरे उपकरणों और एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों में नए भवनों का निर्माण, नवीनीकरण और शैक्षणिक ब्लॉकों, बाह्य एवं आंतरिक रोगी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। उच्च स्तरीय सिमुलेशन केंद्र, AR, VR आधारित प्रशिक्षण सुविधाएं, डिजिटल पुस्तकालय और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म से एकीकृत स्किल लैब स्थापित की जाएंगी। वहीं दूसरे चरण में IGMC, एम्स चमियाना और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार केंद्रों को और सुदृढ़ किया जाएगा। रीनल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, उन्नत एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएं, बाल चिकित्सा सेवाएं तथा रोबोटिक सहायता प्राप्त सर्जरी जैसी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। कांगड़ा में पर्यटन को लगेंगे पंख, एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन परियोजना का होगा निर्माण। कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले के सुंदर धौलाधार घाटी के नड्डी में एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया। 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना की अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपए है और इसे ऐतिहासिक साहसिक पर्यटन पहल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करने के साथ साथ धौलाधार पर्वतमाला की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देगी। इस परियोजना को 36 महीने की अवधि में पूरा करने का प्रस्ताव है। महाशिवरात्रि पर हिमाचल के सराज में जीप दुर्घटनाग्रस्त, 3 दोस्तों की मौत, एक की हालत गंभीर। सराज क्षेत्र के थुनाग उपमंडल में रविवार तड़के एक जीप अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हृदय विदारक हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल का एम्स बिलासपुर में उपचार चल रहा है। हादसा रविवार सुबह करीब 4 बजे थुनाग लंबाथाच कल्हड़ी मार्ग पर बुनालीधार के पास पेश आया। जीप बड़ा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सीधे खाई में जा गिरी। धमाके की आवाज और घायलों की चीख पुकार सुनकर चौड़ा शिल निवासी गंगाराम की नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को फोन किया। वहीं ग्रामीणों ने अंधेरे की परवाह किए बिना मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान चालक हार्दिक ठाकुर, उम्र 19 वर्षीय, निवासी बल, और ईशान, उम्र 18 वर्षीय, निवासी थरजुण के रूप में हुई। वहीं गंभीर रूप से घायल कुशाल, उम्र 18 वर्षीय को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नहरचौक और फिर वहां से एम्स बिलासपुर रेफर किया गया। SDM थुनाग संदीप शर्मा ने बताया कि प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए और घायल को 5 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। 10वीं में 2 बार दे सकेंगे परीक्षा, मार्कशीट में सर्वश्रेष्ठ अंक जुड़ेंगे, तनाव से मिलेगी मुक्ति। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों के हित में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड अब 10वीं कक्षा के लिए ड्यूल परीक्षा प्रणाली लागू करेगा। इसके तहत छात्रों को एक ही सत्र में 2 बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। मार्कशीट में दोनों परीक्षाओं में से प्राप्त अधिकतम अंकों को ही मान्यता दी जाएगी। बोर्ड के अनुसार पहली मुख्य परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। जो परीक्षार्थी अपने मार्च के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे या किसी कारणवश अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें मई जून में होने वाली दूसरी परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलेगा। छात्रों में संशय था कि यदि दूसरी परीक्षा में कम अंक आए तो क्या होगा। बोर्ड ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड के अनुसार दोनों प्रयासों में जो अंक अधिक होंगे वही अंतिम माने जाएंगे। यदि दूसरी परीक्षा में अंक कम आते हैं तो पहले परीक्षा में प्राप्त अधिक अंक ही मार्कशीट में दर्ज किए जाएंगे। इस व्यवस्था से छात्रों को दोबारा परीक्षा देने पर किसी तरह का जोखिम नहीं रहेगा। कई बार स्वास्थ्य, पारिवारिक परिस्थितियों या मानसिक दबाव के कारण छात्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। ड्यूल परीक्षा प्रणाली उन्हें आत्ममंथन और सुधार का अवसर देगी। पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 835 ग्राम चरस के साथ उत्तराखंड की 3 महिलाएं गिरफ्तार। सिरमौर जिला में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना पुरुवाला के अंतर्गत आते पुलिस चौकी सिंहपुरा की टीम ने गश्त के दौरान 3 महिलाओं को भारी मात्रा में चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया। बरामद चरस का कुल वजन 835 ग्राम बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सिंहपुरा पुलिस चौकी की टीम इलाके में गश्त पर थी।
इसी दौरान टीम ने खोदरी माजरी मार्ग से गांव गोजर की तरफ पैदल आ रही 3 महिलाओं को देखा। पुलिस को देख महिलाएं घबरा गई और पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगी। संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिलाओं के कब्जे से 835 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार की गई तीनों महिलाओं की पहचान शानू राय निवासी शाहपुर, बबीता निवासी भीमावाला और आशिया परवीन निवासी विद्यापीठ मार्ग विकासनगर के रूप में की गई। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सिरमौर NS नेगी ने बताया कि तीनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ पुलिस थाना पुरवाला में मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर तीनों गिरफ्तार कर लिया है। बस रूट के लिए अब 19 फरवरी तक करें आवेदन। 334 बस रूट के लिए 1000 आवेदन। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य परिवहन विभाग ने 390 बस रूट पब्लिश किए हैं, जहां बेरोजगार युवा इन रूटों पर अपनी निजी बसें डालकर रोजगार का सृजन कर सकते हैं। इसके लिए बेरोजगार युवाओं को विभाग द्वारा बसों को खरीदने के लिए 30% सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने सभी रूट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर पब्लिश भी किए हैं। विभाग द्वारा पब्लिश रूटों में बसें डालने के लिए अब 19 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले विभाग ने 8 फरवरी तक इस संबंध में आवेदन मांगे थे। हालांकि अभी तक विभाग के पास 334 बस रूटों के लिए 1000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। विभाग ने फिर से आवेदन करने के लिए एक और मौका प्रदान किया है। रूटों पर 18 से लेकर 42 सीटर बसों को डाला जा सकता है। यदि कोई बस परमिट के लिए अप्लाई नहीं करता है या कोई भी बस चलाने को इच्छुक नहीं है, ऐसे में 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर भी इसी रूट पर परिवहन विभाग द्वारा रूट परमिट दिया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग की ओर से जारी SOP के अनुसार आवेदनकर्ता स्थायी रूप से हिमाचली होना चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदन किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, PSU या राज्य परिवहन उपक्रम में कार्यरत नहीं होना चाहिए। परिवहन विभाग के साथ कोई बकाया ना हो। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।